बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान पर पाकिस्तान के अंदर तमाम जराइम का मलबा डालने की कोशिश हो रही है। कभी उन पर करप्शन के इल्जामात आते हैं, कभी इखलाकी इल्जामात, कभी मजहब कार्ड, और लगता ऐसे है कि पिछले 75 सालों के अंदर जिस शख्स ने सबसे ज्यादा ताकतवर हलकों और खाऊ कबाइल को नथ डाली है, मुश्किल डाली है, वो इमरान खान है। और अब आप देखिए, खाबर मानेका के बाद अब मलक रियाज का एक इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिया गया, और इस इंटरव्यू का जो कंटेंट है और जो 3 इल्जामात लगाए गए हैं, जब वो मैं आपके सामने रखूंगा और इसकी हकीकत क्या है वो भी आपको बताऊंगा, तो आपको अंदाजा होगा कि ये स्क्रिप्ट राइटर किस तरह के हैं और ये किस एजेंडे पे हैं। ये इमरान खान की फेवर कर रहे हैं या मुखालफत कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा तो तहरीक इंसाफ को जावेद चौधरी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिन्होंने ब्रेकिंग न्यूज बनाने के चक्कर के अंदर जो पूरा एक प्रोग्राम है वो उन्होंने आगे रख दिया है। ये मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरी तरफ आज कैदी जो है तहरीक इंसाफ के, उनके पास इमरान खान की बहनें पहुंची हैं बख्शी खाने में, और वहां क्या नारे लगाए गए हैं ये भी आपको बताना है। और लाहौर के अंदर जो इस वक्त तहरीक इंसाफ की आम शख्सियात कैद हैं, उन्होंने क्या पैगाम दिया है, उनके जज्बात क्या हैं, इन पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त आप देखिए, तहरीक इंसाफ के अंदर 3 तरह के लोग हैं। एक तो जनरल पब्लिक है, ज़ाहिर है वो हमेशा इमरान खान के बयानिए के साथ खड़ी रही है, और उसके अंदर भी बहुत सारे लोग जिनको जेलों के अंदर डाला गया। 9 मई के वाकयात के अंदर जो है वो आपने देखा, जिस तरह 9 मई के वाकयात को पाकिस्तान के आम आवाम के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, एक मुजरम टोले को पाकिस्तान पर मुसल्लत करने के लिए बगैर, ये सारा जो खेल है वो नजर आ रहा है। जिन लोगों ने हद से तजावत किया उन पर कानून के मुताबिक अगर कार्रवाई होती तो सवाल ना उठते, लेकिन पूरी तहरीक इंसाफ को खत्म करने के लिए ये इस जो एजेंडे के तहत ये सारी चीजें बगैर इस्तेमाल हो रही हैं, वो एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। और ऐसे लोग जिनका 9 मई के वाकयात से ताल्लुक ही कोई नहीं है, उनसे तहरीक इंसाफ की पार्टी छुड़वाई गई, और फिर जिन्होंने छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन की, उनके तमाम जो कहते हैं 7 खून माफ हो गए। तो इसका मतलब ये है कि ये एक पूरा जो है वो एक ड्रामा किस्म का जो फ्लॉप हुआ है। बदकिस्मती है, इस मुल्क के अंदर ताकतवर हलकों ने हमेशा इसी तरह के खेल खेले हैं, लेकिन अब आवाम के अंदर शऊर है, सोशल मीडिया है, जो भी इस तरह की चीजें होती हैं, जुल्म होता है, बर्बरियत होती है, वो पूरी चीजें खुल के सामने आ जाती हैं। आज आप देखिए कि लाहौर के अंदर बड़े लोग हैं, वो डर के पार्टियां बदली, उन्होंने ज़ाहिर है उन पर तशद्दुद किया गया। हर एक की इतनी हिम्मत नहीं होती, लेकिन लाहौर के अंदर आप देखिए साबिक गवर्नर पंजाब, ये आपको इल्म है, उमर सरफराज चीमा साहब, ये बेचारे पुराने वर्कर हैं तहरीक इंसाफ के, लेकिन आखिरी दौर के अंदर जब अपने नजरियाती लोगों की जरूरत थी, पहले इनको कोई ओहदा नहीं मिला, उस वक्त ये चंद दिन गवर्नर बने, और अब ये जब गए तो उस वक्त इनकी बाल सफेद थे, यानी स्याह थे, और अब सफेद हो चुके हैं। लेकिन उन्होंने आज भी यही कहा है कि मैं इमरान खान के साथ हूं। 9 मई के वाकयात असल में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने फायदा उठाया है, इसके पीछे कौन है? तहरीक इंसाफ तो इसके पीछे नहीं है। अब ये भी पता है उमर सरफराज चीमा का इस वाक़े से लेना देने कोई नहीं है, उसको क्यों कैद किया हुआ है? भाई सबक सिखाना है जिन लोगों ने भी एक वक्त के अंदर कहा नहीं माना। अब यहां पर जो है वो इसके साथ ही आप देखिए एजाज चौधरी हैं, महमूद रशीद हैं, ये छाए हुए हैं, सनम जावेद और जितनी खवातीन हैं वो आप देखिए आलिया हमजा तक वो डटी हुई हैं। और आज इमरान खान की जो दोनों बहनें हैं वो आज पहुंची हैं वहां लाहौर के अंदर जो कैद बख्शी खाना। आपको इल्म है जब अदालत के अंदर मुल्जमान को लाया जाता है तो उनको आर्जी तौर पर स्टे करवाया जाता है, अदालतों के अंदर बख्शी खाने मौजूद होते हैं, वहां रखा जाता है। और वहां पर जब दोनों बहनें पहुंची हैं तो वो जो कैद हजरात थे, खवातीन और मर्द, उन्होंने आज इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। और नारों की इतनी गूंज थी कि वो रिपोर्टर है राना बिलाल, वो कहते हैं कि अभी इमरान खान की बहनें अलीमा खान और उद्मा खान के हमरा हम कोर्ट रिपोर्टर ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में गिरफ्तार कारकुनों से मुलाकात की है। कारकुन बख्शी खाने में बंद है। इमरान खान की बहनों को देखते ही कारकुनों ने इतनी नारेबाजी की कि बख्शी खाना हिल कर रह गया, कारकुन कैद होकर भी चार्ज है। अब ये है असल पाकिस्तान का वो असासा जो ज़हर है, इसके अंदर जो है वो कुर्बानियां दे रहे हैं। जो नजरियाती लोग हैं मार हमेशा वही खाते हैं, जो अमीर लोग होते हैं वो वक्त के साथ जो है निकल जाते हैं। लेकिन इसके अंदर भी बड़े बड़े जबरदस्त लोग हैं जो अमीर हैं, जिनको बड़ी सहूलियात हासिल है,
लेकिन वो अपने मौके पे डट के खड़े हैं। अब एक इंटरव्यू है जी, इंटरव्यू की आप गूंज तो सुन चुके हैं। जावेद चौधरी साहब ने इस पर एक पूरा जो है वो विलाग खड़काया है, लेकिन ये इमरान खान के लिए जो है वो बड़ा फायदेमंद है ये इंटरव्यू। इसके अंदर जो है जो कुछ कहा गया है वो बड़ा आम है, और ये ज़ाहिर है मलक रियाज जो है उनके कारोबारी मामलात हैं, और बहुत सारे लोग उनको रियासत का हम पल्ला करार देते थे। तो शायद ताकतवर हल्कों ने सोचा, और जो मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट है उनकी कुछ अपनी पॉलिसीज होंगी, और उन्होंने कहा थोड़ा सा मलक रियाज जो है उनको भी रगड़ा लगना चाहिए। और वो एक वैसे भी DHA और उनका आपस के अंदर कुछ कराची के अंदर मामला है, तो मलक रियाज जो है उसकी जो डिमांड सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची तो उनको भी रगड़ा लगे। अब ये जो मलक रियाज है उनके इंटरव्यू पर क्यों एतमाद नहीं किया जाएगा, मैं पहले ही आपको बता दूं। जो 3 नुक्ते उन्होंने बयान किए जिस पर गुफ्तगू करवाई गई, बेसिकली ये इंटरव्यू नवाज शरीफ की सहूलतकारी पर मबनी है। ये इमरान खान बुशरा बीबी को टारगेट करने के लिए ये इंटरव्यू है। और नवाज शरीफ की सहूलतकारी क्यों कि जितने भी नवाज शरीफ के मुखालफीन समझे जाते हैं, जिन्होंने कुछ ना कुछ किरदार अदा किया है, तो उनको टारगेट किया गया। इसके अंदर साकिब निसार के हवाले से क्या कहा गया है, इमरान खान के हवाले से क्या बात हुई है, और बुशरा बीबी के हवाले से क्या बात हुई है, वो तो मैं आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन एक बात बड़ी आम है, वो भी हम आगे चल के करेंगे, लेकिन पहले आपको बताता हूं कि उन्होंने कहा और इसके रियलिटी क्या है। जावेद चौधरी ने ये जो विलाग है उस इंटरव्यू के हवाले से बताया है कि मैंने मलक रियाज से इस बारे में पूछा तो उन्होंने ना इसकी तस्दीक की और ना ही तरदीद, बस ये कह दिया कि मुमकिन तौर पर कुछ बातों का जिक्र करूंगा या रिकॉर्ड करवा चुका हूं, यानी करवा चुके हैं बगैर रिकॉर्ड। चूंकि जावेद चौधरी की एक बात मलक रियाज के हवाले से माननी पड़ेगी कि चंद एक मलक रियाज के जो सहाफत के अंदर टौट किस्म के लोग हैं उनमें जावेद चौधरी का नाम होता है। तो जावेद चौधरी मलक रियाज को बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं, तो ज़ाहिर है उनके एक्सेस तो है, उनकी खबर इस हवाले से रिलायबल होगी। मलक रियाज के करीबी साफियों में इनका शुमार होता है। अब इन्होंने कहा करवा चुका हूं, इसका मतलब इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है। इस पर फिर मंसूर अली खान ने इसका जिक्र किया, फिर काशिफ अब्बासी ने इसका जिक्र किया। अब यहां पर वो कहते हैं एंकर जावेद चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो में बताया कि मलक रियाज इस इंटरव्यू में कौन कौन से राजों से पर्दा उठाने जा रहे हैं। वो कहते हैं कि मलक रियाज ने पहली मर्तबा जबान खोलने का फैसला किया है या उन्होंने जबान खोल ली है, ये 2 चीजें हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है, ताहम मलक रियाज से राब्ता किया तो ना उन्होंने तस्दीक की और ना ही तरदीद की। इसका मतलब है कि मलक रियाज का जो इंटरव्यू है वो रिकॉर्ड हो चुका है। अब उसको भी इमरान खान के खिलाफ गवाह के तौर पर लाना है और खबर माने का को लाना है। ये कहां तक जो है वो मामलात को ले जाया जा रहा है। मलक रियाज ने वो कहते हैं का इंटरव्यू 3 चीजों पर मबनी है। अब तीनों चीजें ये क्यों बनाने की जरूरत थी मैं आपको आगे चल के बताता हूं। वो कहते हैं एक तो ये सुप्रीम कोर्ट की जानब से बैरिया टाउन की मद में आयद किए जाने वाले 460 अरब रुपए के जुर्माने में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का क्या किरदार था और उन्होंने मलक रियाज से क्या क्या मराहत हासिल की थी। तो इसका मकसद ये है कि मलक रियाज जो है वो साकिब निसार को टारगेट कर रहा है, चूंकि 460 अरब रुपए का उसने जुर्माना किया था। अब मलक रियाज से जो करवा रहे हैं ज़ाहिर है वो कुछ उसको बाद में सहूलतें भी मिलेंगी ना। लोग अभी तो इंटरव्यू को याद करेंगे, बाद में जो मलक रियाज का 460 अरब में से कम होगा या वो काजी साहब मेहरबानी करेंगे जो इस वक्त बैठे हुए हैं, तो वो लोग भूल जाएंगे ना इस तनाजर के अंदर। फिर उन्होंने कहा कि इसमें 2014 में इमरान खान के धरने में मलक रियाज का क्या किरदार था और यह धरना किसकी प्लानिंग थी, खुराक अदायगियों के लिए रकूम और पैगामात कहां से आते थे। जावेद चौधरी कहना है इस धरने के दौरान मलक रियाज ने नवाज शरीफ को पैगाम भिजवाया था कि वो इस्तीफा दे दें या छुट्टी लेकर मुल्क से बाहर चले जाएं। इंटरव्यू में पहली बार ये तमाम चीजें भी तफसीलात बताई जाएंगी 2014 का। अब ये ज़ाहिर है जितनी बात होगी उसका नवाज शरीफ फायदा उठाएंगे। मलक रियाज ने इंटरव्यू में यह भी खुलकर बताया कि इमरान खान के दौर में किसका क्या किरदार था। किसके कहने पर उन्होंने नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकातें भी करवाई थी। इस दौरान कुछ इदारों को अंदेशा पैदा हो गया था कि ये दोनों इकट्ठे हो गए तो इमरान खान की हुकूमत को नुकसान पहुंच सकता था। मलक रियाज ने उस वक्त दोनों को इकट्ठा नहीं होने दिया। फिर आगे वो कहते हैं
इंटरव्यू के अंदर कि ये कि कब नशर होगा, इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। मलक रियाद ने ये इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा दिया है, या अभी मवाद तैयार हुआ है, ये इंटरव्यू जो है वो बाद में रखा है। ये गोल मोल किया दायरा रिकॉर्ड तो हो चुका है। अब इसके अंदर जो है वो पहली बात तो ये है कि जो बताया गया है कि मलक रियाद जो है उसने ये बैरिया टाउन की जमीन साकब निसार के खिलाफ ये सारी बातें करने का क्या मकसद है? इसका मकसद जो है वो काजी साहब को खुश करना है। इस वक्त काजी साहब की अदालत में मुकदमा गया हुआ है कि हम इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते। सिंध हुकूमत ने जो बैरिया टाउन को जमीन देनी थी उतनी जमीन हमें मिली नहीं है और हमारे ऊपर बड़ा सख्त जुर्माना आयद किया गया था। तो जाहिर है एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बैरिया टाउन पर जब जुर्माना किया 460 अरब रुपए का, तो मलक रियाज आसानी से उसको अच्छा तो नहीं लगा। तो उस शख्स को टारगेट कर रहा है, या तो वो माफ करता, लेकिन उसको टारगेट करवाना है ताकि ये कहा जाए कि देखें ये साकिब निसार, ये उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट और मौजूदा जो है वो इमरान खान साहब मिले हुए थे, मुझे बाहर निकाला और अब ये हशर नशर हो गया पाकिस्तान का। ये बयानिया भी बनाना है, बयानिया फराम करना है नवाज शरीफ को, क्योंकि इस वक्त तो पूरे खाऊ कबाइल के खिलाफ। फिर ये जो तासर है कि 2014 में धरना हुआ, ये काजी साहब ने भी अदालत के अंदर जिक्र किया, ये बहुत बड़ी गलत बयानी है। ये एक हिस्से का जिक्र किया जाता है, उसके अंदर ताकतवर हलकों का या एस्टैब्लिशमेंट के मफादात जुड़ जाते हैं तो वो मफादात हासिल करते हैं। लेकिन सानिया मॉडल टाउन के अंदर 14 लोगों को शहीद किया गया, 90 लोगों को खून जो है वो छलनी किया गया। आज भी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पिछले तकरीबन 3.5-4 साल से जो JIT है उसकी कार्रवाई रुकी हुई है। वो रोक के कौन बैठा हुआ है, किसका हुक्म है जिसके तहत वो रुकी हुई है? यानी कौन शख्स है, वो कौन है? वो एस्टैब्लिशमेंट है, वो अदलिया है, वो इंतजामिया है, वो पुलिस है, वो कौन है जो उसको रोक के बैठी हुई है? तो यहां पर सानिया मॉडल टाउन के लवाकिन को इंसाफ फराम करने पर ना काजी को तकलीफ हुई है, उसने भी रिमार्क्स ऐसे दिए हैं 2014 के धरना जो नवाज शरीफ का बयानिया है वो इस काजी का बयानिया है। लेकिन वो जो 14 लोगों की शहादत और खून जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का कब्र तक पीछा करेगा, उनको बचाने के अंदर जो किरदार है वो किस कादी का है? लाहौर हाईकोर्ट क्यों रोक के बैठा हुआ है? तो वो जब अवामी तहरीक ने और तहरीक इंसाफ का ज़ाहिर है अपना सियासी एजेंडा था, इत्तफाकन उन्होंने या जिस तरीके से इकट्ठा वो यानी धरना दिया, तो उस धरने से बाकी मामलात को डिस्कस किया जाता है। FIR किसने दर्ज नहीं होने दी थी? नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को आज तक किसने बचाया है? यानी वही जो है नारों देते हैं, वो उन्होंने बचाया हुआ है भाई। तो इस हिस्से का जिक्र नहीं किया जाता। ये खून जो है किसके सारा है? लाहौर हाई कोर्ट के जो जज हैं वो क्यों इस केस को आगे नहीं चलने देते? वो एक कांस्टेबल की दरखास्त पर, 2 लोगों की दरखास्त पर इस पूरे इंसाफ को क्यों रोके हुए हैं? ये सारी चीजों का सवाल काजी की गर्दन से पकड़ के जो है वो पाकिस्तानी अवाम और वो शोधा का जो खून है वो ज़ाहिर लेगा। ये इस पे काजी और जस्टिस सरदार और उनका पूरा ग्रुप, उनको तकलीफ ही कोई नहीं है कि भाई वो पिछले 7-8 साल से 2014 का मामला है, वो तकरीबन 7.5 साल हो गए, उनको इंसाफ ही नहीं मिला। और वहां पर जो पूरी, मैं चूंकि वहां पे मौजूद रहा, कवर कर